हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसे कि प्रीवियस कई क्लासेस में हम ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाएगा। ठीक, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जो बच्चे हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर लीजिए। और चलिए मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, BCom and MCom पास आउट फ्रॉम BHU मेन कैंपस, B.Ed क्वालिफाइड एंड एक्स नवोदयन। बच्चे, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं और पिछले 10 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं। 10 साल में अब तक कम से कम 2500 प्लस बच्चे कॉमर्स में सक्सेसफुली पास आउट हुए हैं और उनमें से 500 प्लस स्टूडेंट्स BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, अब आप भी अगर इस सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, ध्यान देने, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। बच्चे, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। पहला है डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ऑल द अबव, डबल बुक सिस्टम। अब देखिए, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ये डबल अकाउंट सिस्टम जो है ये हम लोग बीकॉम में पढ़ते हैं। किसमें? बीकॉम में। बीकॉम में आप गवर्नमेंट कंपनीज अपना अकाउंट डबल अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाती है और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग होता है उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। बच्चे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स एट मार्केट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, रिकॉर्डिंग एसेट्स इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस के बुक्स में उस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिस प्राइस पे हमने उसे परचेज किया है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। तो यहां पे सेल की बात नहीं करता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो जब सेल की बात नहीं करता है तो ABC नहीं होगा। क्या कह रहा है? रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स इन द बुक एट कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन डी, कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस के बुक्स में उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिस प्राइस पे मैंने उसे एक्वायर किया है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज। पहला ऑप्शन है व्हेन परचेज ऑर्डर is received from the purchaser, when goods are delivered to the purchaser, when title of the goods has been transferred to the purchaser, when cash is received from the purchaser। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चे? रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कोई भी फिक्स्ड रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है
कि रिवेन्यू इज रियलाइज्ड when टाइटल ऑफ द गुड्स हैज बीन चेंज्ड। जब गुड्स का टाइटल चेंज करेंगे, ओनरशिप चेंज करेंगे, हम मान लेंगे रिवेन्यू उसी समय रियलाइज हो गया। हमने कोई गुड्स आपको बेच दिया, चाहे पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, रिवेन्यू रियलाइज हो गया। तो यहां पे रिवेन्यू रियलाइज में कह रहा है when the title of the goods has been transferred to the purchaser। ऑप्शन सी, जब गुड्स का टाइटल ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर फॉर चेकिंग एवरी transaction। according to objectivity concept there should be proper voucher for checking every transaction, there should be proper vouchers for checking every cash transaction, there should be proper voucher for checking every purchase and sale, there is no need of voucher for checking of transaction। देखिए, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बच्चे कहता है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी फिक्स एसेट जो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, उसका प्रॉपर वाउचर होना चाहिए, उसका प्रॉपर वाउचर होना चाहिए। ये कौन कहता है? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। उसका सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है कि देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर्स फॉर चेकिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑप्शन ए, प्रॉपर वाउचर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा गया केवल कैश की बात किया गया, नेक्स्ट वाले में केवल परचेज सेल की बात किया गया, नहीं, सभी ट्रांजैक्शन का वाउचर होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के according to convention of full disclosure all secrets of business must be disclosed। अब फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग पॉइंट कह रहा है कि सारे सेक्रेट्स को डिस्क्लोज करना है। दूसरा है ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज, सारे इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली डिस्क्लोज करना है। ऑल अकाउंट शुड बी मेंटेन ऑनेस्टली, ऑल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड क्विकली। तो डिस्क्लोजर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। ए बी में देखते हैं क्या कर रहा है। ए कह रहा है सारे सीक्रेट्स को शो कर देना है, और बी कह रहा है जितने भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होंगे बिजनेस से रिगार्डिंग उसको शो करना है। बिजनेस कभी भी अपने सीक्रेट्स को शो करने की बात नहीं करता है। तो बच्चे इसमें ऑप्शन बी 5 का जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ठीक, नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स all firm in the same industry should use identical accounting principle and procedure. All principle and procedure of accounting are utilized. Accounting principles and methods should remain consistent from one year to another. All of the above. कंसिस्टेंसी ये नहीं कहता है कि सारे फर्म का एक मेथड होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करता है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस में यदि किसी भी चीजों का एक से अधिक मेथड है तो उनमें से फर्म जो भी मेथड ऑप्ट करेगा वो मेथड हर साल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे से ऑप्शन सी में दिख रहा है accounting principles and methods should remain consistent from one year to another. Option C is the right answer. Option C is the right answer. Seventh, convention of conservatism takes into account. Convention of conservatism takes into account. Convention of conservatism में क्या कहा है? All future profits and losses, all future profit not losses, all future losses not profit, neither profit nor losses. तो all future losses
नॉट प्रॉफिट। ऑप्शन सी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड करना है, गेन को नहीं। तो फ्यूचर प्रॉफिट को यहां कंसीडर किया गया है, लॉस को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे है। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म डिस्क्लोजर इज वैल्यूड एट according to convention of conservatism closing stock is valued at cost price, realizable value, cost price और realizable whichever is less at real value। convention of conservatism कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स, रिकॉर्डिंग मेड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दीज। बताइए 9 का क्या होगा बच्चे? तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए एंटीसिपेशन करना है, प्रोविजन बनाएंगे फ्यूचर लॉसेस के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस इंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस इंटरप्राइजेज को नियर फ्यूचर में सेल नहीं करेंगे? तो गोइंग कंसर्न कहता है, ऑप्शन ए में है। बिजनेस एंटिटी नहीं, ये तो कहता है कि ओनर फर्म एक रहेगा, अलग अलग है। मनी मेजरमेंट, मनी टर्म में मेजर करना है। मैचिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू की बात करता है। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है हमारा बिजनेस नियर फ्यूचर में सेल नहीं होगा, लॉन्ग रन में चलते रहेगा। ऑप्शन डी 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, accounting principles are made by government, made by men, made by law, none of these। बताइए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, रिप्लाई करिए बच्चे, फटाफट रिप्लाई करिए कमेंट सेक्शन में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, सरकार नहीं बनाती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हम लोग बनाते हैं, लॉ नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम और आप बनाते हैं। Next question, accounting principle means rules which are adopted while recording the accounting transaction, rules which are adopted while preparing the profit and loss, rules which are adopted while preparing balance sheet, rules which are adopted while preparing director's report। तो rules which are adopted while recording accounting transaction, A। हो गया? Next, various names of accounting principles are assumption, convention, all of these, concept। बताइए जी। C होना चाहिए इसका 13 का। D, accounting principle, assumption, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, business is treated as a separate unit from its owner, business is not treated as a separate unit from its owner, personal transaction of owner are not distinguished from business transaction, none of these। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि फर्म और ओनर दोनों का सेपरेट एंटिटी है, तो बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to money measurement concept only those transactions are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money, which cannot be expressed in
in terms of money, both of the above transaction none. तो according to money measurement concept, which are capable of being expressed in terms of money? Option A. 16. देखिए क्वेश्चन क्या है. As per going concern concept, business will continue to exist for a limited period, 10 years, long period in future, long period in future. Going concern कहता है हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में चलते रहेगा, नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा. According to which concept the same accounting method should be used each year? Same accounting method की बात कंसिस्टेंसी करता है. ऑप्शन डी. आपके दिमाग में एकदम क्लिकिंग रहना चाहिए. नेक्स्ट. Everything a firm owns, it also owes to someone. This explained by which concept? ड्यूअल एस्पेक्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि हमेशा A इक्वल टू L प्लस सी होगा. जो भी फर्म के पास है एसेट्स, वो कहीं न कहीं से लाइबिलिटीज और कैपिटल के सम के बराबर है. फर्म ने किसी से बोरो किया है. ठीक है. नेक्स्ट. द कन्वेंशन स्टेट्स दैट the method providing depreciation adopted in 1 year should be adopted each year. Consistency कि सेम अकाउंटिंग मेथड की सेम अकाउंटिंग मेथड फॉलो करना है, मेथड बार बार चेंज नहीं करना है. नेक्स्ट. ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज आर शोन. बच्चे कंटिजेंट लाइबिलिटीज किसके अकॉर्डिंग शो करते हैं? तो वहां पे दो बात आ सकता है. एक आ सकता है फुल डिस्क्लोजर और एक कंजर्वेटिज्म. तो इसमें फुल डिस्क्लोजर नहीं है. हाँ है, फुल डिस्क्लोजर है. तो फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में कंटिजेंट लाइबिलिटी शो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. According to which concept even the proprietor of the business is treated as a creditor of the business? किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ओनर को भी क्रेडिटर मानते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की ओनर और फर्म दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट. ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट द क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं? क्वालिटेटिव. मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ओनली क्वांटिटेटिव को रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. नेक्स्ट. एक्यूरल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन. एक्यूरल कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. एक्यूरल मैचिंग पे बेस्ड है. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस इज यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू है ना, कंजर्वेटिव में कहा गया है. नेक्स्ट बच्चे. अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अ बिजनेस कंसिडर्ड टू रन फॉर इनडिफिनिट पीरियड. गोइंग कंसर्न कहता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में कंटिन्यू रन करेगा. गोइंग कंसर्न राइट आंसर होगा. ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड. किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग विंडो ड्रेसिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, मनी मेजरमेंट. विंडो ड्रेसिंग. 26. फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग. फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ शो करना है. जब सब कुछ शो करना है तो कोई भी चीज आप छिपा नहीं सकते हो. तो फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग विंडो ड्रेसिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया है. एज पर इनकम टैक्स अकाउंटिंग पीरियड इज. इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च. Next, as per cost concept, assets is recorded in the books at cost price at which it was acquired. Option C.
एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट असेट्स एक सेकेंड, एक आध जगह मिस्टेक है बच्चे, नोट कर लूं ताकि अगले पीपीटी में सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 29 एज पर ड्यूअल, यहां पे इक्वल का सिंबल लाना चाहिए। ठीक है, एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, सी। ठीक है, accounting period concept means a period of 12 month, 6 month, indefinite period fixed by management, period of 12 month। accounting period 12 महीने का होता है। The owner of the firm records his medical expenses in the firm's income statement indicate the principal violated is entity concept। बिजनेस और ओनर अलग अलग है तो एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वायलेट हुआ है। मिसर्स फ्यूचर लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड ₹10,000 इन द शेयर्स ऑफ रिलिकम इंडस्ट्रीज, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर इज 10,500। accountant of future limited wants to show 10,500 as the value of investment in the books of account, which accounting convention restrict him from doing so। तो आई होप सी होगा क्या 32 का। हाँ सी, कंजर्वेटिज्म, फ्यूचर में होने वाले लॉस के को रिकॉर्ड नहीं करना है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस उस पर रिकॉर्ड करना है, कंजर्वेटिज्म कहता है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल, मेटलिटी। ठीक है, जिन बच्चे को भी एडमिशन लेना है हमारे ऑफलाइन सेंटर में, हमारे गिवन नंबर जो नीचे स्लाइड में चल रहा है आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, आपको अपडेट मिलते रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ओमिशन ऑफ पैसा एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मेटेरियलिटी, मनी मेजरमेंट। मेटेरियलिटी कहता है ना कि पैसे को इग्नोर कर दो, डेसिमल के बाद जो पैसे होते हैं उसको इग्नोर कर दो और उसको राउंड ऑफ करके शो करिए। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? मेटेरियलिटी के अकॉर्डिंग कहता है। इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट, नन। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कहता है कि एक्सपेंसेस को रिवेन्यू से मैच कीजिए सो दैट यू कैन कैलकुलेट इनकम ऑफ द फर्म। The cost of a small calculator is accounted as an expense and not shown in the assets in the financial statement of the business entity due to materiality कि
कैलकुलेटर के कॉस्ट को एक्सपेंस मान दिया गया है मेटेलिटी के अकॉर्डिंग। मेटेलिटी कहता है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको दूसरे आइटम में मर्ज कर दो या स्किप कर दो। तो यहां पे छोटा कैलकुलेटर कॉस्ट को एक्सपेंस मान दिया गया है मेटेलिटी के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू the cost concept, assets are recorded at lower of cost and market value. Assets are recorded by estimating the market value at the time of future. Assets are recorded at the value paid for acquiring it. Assets are not recorded. Assets are recorded at the value paid for acquiring it. Cost concept कहता है जिस प्राइस पे एसेट्स एक्वायर किए हैं उसी पे शो करेंगे, चाहे मार्केट वैल्यू बढ़े चाहे घटे। क्लियर? कोई भी फिक्स एसेट जिस पे एक्वायर किए हैं उसी पे शो करेंगे। ठीक? नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इन accordance with which of the following principle is? Providing depreciation on fixed assets in accordance with which of the following accounting principle? Going concern, matching, metality. First or second? A, going concern और matching। 38 का ए। अब आ रहा है बच्चे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आज के एग्जाम में तेजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो रहा है, चाहे हाफ ईयरली हो रहा है, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड्स देयर आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion and other labeled as region. Which one of the following is correct? Both assertion region are true and R is the correct explanation of A. Both are true but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false. A is false, R is true. पहला assertion, assets are always recorded in the books of accounts at the price paid to acquire them. Assets are always recorded in the books of accounts at the price paid to acquire them. Assets are always recorded in the books at the price paid to acquire them. Okay, सही है, मतलब assertion का स्टेटमेंट सही है। जब assertion सही है तो assertion is false वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक। दूसरा है एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट असेट्स हैव टू बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस ओनली। मनी मेजरमेंट ये बात नहीं कहता है। रीजन का स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जब रीजन फॉल्स हो तो ए और बी नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, असर्शन सही है। असर्शन सही है, डी नहीं होगा असर्शन फॉल्स वाला। द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज that contributes the profit can be recorded under money measurement concept. नहीं, क्रिएटिविटी रिकॉर्ड नहीं करना है। रीजन फॉल्स है। रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन सी। assertion, principles of conservatism takes into account all probable losses बट इग्नोर प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। सही है, असर्शन ट्रू। असर्शन ट्रू, तो ये डी नहीं होगा।
ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है, सेकेंड सही है, तो रीजन फॉल्स वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब ए बी होगा कि असर्शन और रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू है। अब सवाल है क्या सही एक्सप्लेनेशन है? नहीं, एक कंजर्वेटिज्म की बात करता है, दूसरा डिस्क्लोजर की, तो बट सही एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का नहीं है, ऑप्शन बी। एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑल cost incurred during the particular period should be charged to revenue of that period. All match हाँ सही है। Reason it's is because of matching concept that full cost of assets is not treated as expense in the year of its purchase itself, rather it is spread over its useful life. 42 सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और सही एक्सप्लेनेशन है। 43 assertion according to business entity concept business is treated as a unit separate and distinct from its owner। सही है, business entity concept does not apply to sole proprietor, नहीं, false है। तो assertion true, reason false। सी 43 का सी। Human resource is a business firm are important but it is not reflected in the financial statements of firm। Human resource in a business firm are important but it is not reflected in the financial statement। okay, transaction should be recorded from the viewpoint of business and not from the viewpoint of businessman or owner। बोथ, दोनों सही है बट सही एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स को शो नहीं करते हैं, बिजनेस के बुक्स में ट्रांजैक्शन अलग अलग दिखाते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं शो करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का नहीं है। द इसेंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस इज एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। सही है। Convention of prudence result in understatement of profit and assets over statement of liability। सही है। फोर्टी फाइव का ए सही है। As per going concern concept, it is assumed that business will continue to exist for long period in future. An entire life of firm is divided into a small interval for the management of profit according to with going concern concept। नहीं, वो तो अकाउंटिंग पीरियड में कहा गया है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही, पहला सही है दूसरा फॉल्स है 46 का। हाँ, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, क्योंकि ऊपर का स्टेटमेंट सही है और ये जो लिखा गया है गोइंग कंसर्न, यहां पे हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस रिक्वायर्स दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज। नहीं, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म इसकी बात नहीं करता है, कंजर्वेटिज्म इसकी बात नहीं करता है। तो जब कंजर्वेटिव, ये किसकी कौन करता है इसकी बात? कंसिस्टेंसी करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट फॉल्स। जब फर्स्ट फॉल्स हो गया तो ए बी सी नहीं होगा। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट स्ट्रेट लाइन मेथड शुड बी ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ सही है, डी होगा। असर्शन फॉल्स, रीजन सही। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
ओनली दोज फैक्ट्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। सही है। जब असर्शन सही है तो ये फॉल्स वाला नहीं होगा। द कैलिबर और क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आई होप ए होगा 48 का, ए सही है। बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चे ये आंसर शीट भी आपको दिया गया है लास्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक अगर आप चैनल को लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी आंसर में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।